मनोज जी, जेल से हाल ही में निकले थे। कहाँ है धमकी चमकी दे दी है? उस एफआईआर में ये मेंशन है कि आप गाड़ी से उतरे, आपने कहा कि जमानत पर बाहर आ गया हूँ, अगर कोर्ट में गवाही दोगी तो जान से मार दूंगा। कंप्लेंट की कॉपी में ऐसा है, एफआईआर में ऐसा दर्ज है, आपने ऐसा कहा? मैंने वहाँ पर पूरी पब्लिक के बीच में यानी कि आप उस लड़की से मिले भी नहीं हो, नहीं मिलने के अलावा आपने उसको धमकी दिए हो, एफआईआर हो गई, जबरदस्ती की गई, ऐसा कहना है। स्वाभाविक है, इसके पीछे रणनीति ये था। कौन है जो इसके इतना पीछे पड़ गए, साजिश रची जा रही है एक के बाद एक, ऐसा कौन है मनोज राजपूत? ऐसा क्या कर दिया कि बार बार साजिश आपके साथ रची जा रही है? उसका कारण आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मूवी का लॉन्च के पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी। पिछले 2 सप्ताह से एक एक्टर, एक बिल्डर और एक डायरेक्टर चर्चा में है। नाम है मनोज राजपूत। गांव के जीरो शहर में हीरो फिल्म आई थी और फिल्म से पहले रियल इस्टेट के कारोबारी थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा में इसलिए क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के दौरान पूरे प्रदेश भर में उन्होंने विजिट किया। विजिट के बाद जब पिक्चर चल रही थी, उस बीच में एक पीड़िता आती है, कहती है कि मेरे साथ मनोज राजपूत ने शादी का झांसा देकर रेप किया है। कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर होने के बाद जो है जेल में भेज दिए जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद जो है जमानत पर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद अगले दिन फिर से एफआईआर हो जाती है, यानी कि 6 मार्च की तारीख को एफआईआर हो जाती है। और आज मनोज राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि आखिर क्या हुआ कि बार बार कांड हो रहा है। मनोज जी, जेल से हाल ही में निकले थे, कहाँ धमकी चमकी दे दी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मंगलवार को, हर मंगलवार को हम सेक्टर 9 मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं हनुमान जी के मंदिर पे। वहाँ प्रसाद वितरण के लिए हमारी पूरी टीम जाते हैं। और हमने मंगलवार को गए थे करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, शाम को आसपास। और हमने हर स्टेटस में डाल देते हैं कि इस कार्यक्रम में सभी लोग हनुमान भक्त लोग वहाँ उपस्थित हुए और प्रसाद वितरण कीजिए। स्टेटस में स्वाभाविक है, वहाँ पर गए थे। और दूसरा दिन हमको बाद में पता चलता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गया। तो कहीं न कहीं लगता है कि पूरा षड्यंत्र के तरह से एक हो रहा है कि मैं जेल से जैसे ही निकला हूँ, 5 दिन हुआ, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया। तो मैं ये चाहता कि इसकी जांच होके एफआईआर होना चाहिए। कार्रवाई डायरेक्ट एफआईआर होना ये तो टोटल गलत है। वो भी वही युवती जो मेरे ऊपर आरोप लगाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जो जमानत मिला है उसको रहा नहीं गया होगा, या उसको एक कुछ साजिश ऐसा रच रहे होंगे जिससे मेरी जमानत निरस्त हो जाए। ऐसी मुझे एक संभावना ऑलरेडी है। कौन है जो इसके इतना पीछे पड़ गए, साजिश रची जा रही है एक के बाद एक, ऐसा कौन है मनोज राजपूत? ऐसा क्या कर दिया कि बार बार साजिश आपके साथ रची जा रही है? उसका कारण आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मूवी का लॉन्च के पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी। और जो कुछ युवा का गाड़ी पे आए, जो सीसी कैमरा मैंने सब मीडिया के माध्यम से दिया था कि जो मेरे कर्मचारी के साथ मारपीट किया। और मैंने उनकी मतलब शिकायत भी मैंने मोहनगर टीआई को दिया था। और अब तक उसकी जो शिकायत हुआ है, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पुलिस प्रशासन को वहाँ तक, अगर मैं शिकायत किया हूँ वहाँ तक पहुँचे नहीं। और मेरे बारे में अगर कोई भी अगर शिकायत किया और तुरंत एफआईआर होता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहीं ना किसी रूप से दबाव में होगा, तभी एफआईआर हुआ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, कि वहाँ पर सीसी कैमरा लगा होगा, या वो युवती भिलाई 3 से वसुंधरा नगर से यहाँ की दूरी करीब मुझे ऐसा लगता है कि 15 किलोमीटर होगा। वो 15 किलोमीटर आई, कितना मिनट रुकी थी वो हनुमान मंदिर में, किसके साथ रुकी थी? हो सकता है कि वो मेरा इंतज़ार की होगी। वो लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन पता चल जाएगा। अगर वो घंटा 2 घंटा से रुकी है तो मेरा इंतज़ार कर रही थी। यदि इंतज़ार की तो मेरा मोबाइल, मैंने वहाँ पर नहीं रुका, मैं डायरेक्ट, मेरे साथ मेरा गार्ड था, मेरे बॉडीगार्ड थे और ड्राइवर थे। तो स्वाभाविक है मैं अंदर गया और वो अंदर जाके मैंने प्रसाद वितरण किया। तो षड्यंत्र के तहत उस एफआईआर में ये मेंशन है कि आप गाड़ी से उतरे, आपने कहा कि जमानत पर बाहर आ गया हूँ, अगर कोर्ट में गवाही दोगी तो जान से मार दूंगा। कंप्लेंट की कॉपी में ऐसा है, एफआईआर में ऐसा दर्ज है, आपने ऐसा कहा? मैंने वहाँ पर पूरी पब्लिक के बीच में, जो गाड़ी पार्किंग होता है पूरी पब्लिक रहता है। गेट नंबर 2 में देखे होंगे, वहाँ पर गार्ड रहता है, मंदिर परिसर वाला। मैंने, मेरी गाड़ी वहीं रुकी थी। वहाँ पर कैमरा लगा होगा, वहाँ से कैमरा से साबित हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप मिले उसको लड़की से? जी, मैं उसको देखा नहीं हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है। मैंने बताया कि कैमरा तो बताएगा, लोकेशन तो बताएगा वहाँ पर जो अंदर पे गेट पे हुआ है। तो इसकी जांच होने के बाद एफआईआर होना चाहिए।
और मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच होता है, अगर झूठा पाता है तो लड़की के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यानी कि आप उस लड़की से मिले भी नहीं हो, नहीं मिलने के अलावा आपने उसको धमकी दिए हो, एफआईआर हो गई, ज़बरदस्ती की गई, ऐसा कहना है आपका? स्वाभाविक है, इसके पीछे रणनीति ये था छवि खराब करने के लिए बार-बार। मुझे ऐसा लगता है कि छोटा-सा एफआईआर किया है, ये धमकी का बड़ा रणनीति होगा मनोज राजपूत को फँसाने का। और मैं आपको बताना ये चाह रहा था, कहीं न कहीं बड़ा साजिश है। इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे कैंपस के आस-पास ये देवभूमि है, जो राजेश सिंह जो बिहारी जो दारू का माफिया है, तो पूर्व जो जो सरकार ने इसके पूर्व सरकार ने जो सरकारी दारू बंद किया, उसके बाद इसने व्यापार यहाँ चालू किया है और इस व्यापार के तहत कहीं न कहीं वो कमज़ोर महसूस हो रहा होगा। विश्वास नहीं जो लोगों को पे बना आपको पा रहे लगता हैं। है कि उसका ना वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते? नहीं पूरी मैंने तथ्यों के साथ, पूरे सबूत के साथ आप मेरे पास है, मेरे पास अब तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने वो गाड़ी आई थी, वो राजेश बिहारी था, हुँ, उसकी गाड़ी थी, हुँ। उसके लोग थे। मैं छोटी-छोटी बात को मैं नहीं चाहता था कि विवाद की स्थिति बना रहे। हुँ। मैं व्यापारी हूँ और मुझे छोटी-छोटी चीज़ें को इग्नोर करके मैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में फ़ोकस करता था। हुँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना खतरा महसूस होने लग गया, मेरे खिलाफ एफआईआर हो रहा है, बात किया और एफआईआर हो गया, तो स्वाभाविक है मुझे सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन से सहारा लेना पड़ेगा। और उसकी सच्चाई सामने आ जाता है कि अगर वो साबित होता है कि सही क्या है और सही गलत क्या है, तो स्वाभाविक है। और मुझे आज भी मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास राजेश बिहारी के बहुत सारे प्रूफ है हुँ। कि उनके प्रशासन को द्वारा दीजिए, उनके पुलिस को दीजिए, जिला प्रशासन को 100% मैं उनको दूंगा। षड्यंत्र रच रहे हैं उनके लोग, उनके पीछे कौन-कौन लोग हैं वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ मैं उनको दूंगा, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता है। अगर मीडिया के सामने उसके बारे में नाम बोल रहा हूँ तो कहीं न कहीं तो था, क्योंकि इसके पहले आपने देखे होंगे कि यहाँ पर दुर्ग में 2017 में बड़ा स्तर पर 5 करीबन 3 से 5 ट्रक दारू निकला था उसके फार्म से। हुँ। तो वो सारे स्वाभाविक है, माफिया है, तो वो अपने व्यापार को, रियल इस्टेट को कंपटीशन के भावना न करके उसने क्या किया कि लड़की को सामने रख के हुँ। मेरी छवि को खराब करने के बाद वो अपने व्यापार को बड़ा स्तर को करना चाह रहा था, इसलिए वो सहारा लिया। और मुझे न्यायालय से जब जमानत मिली तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में लगा हूँ, उनको रहा नहीं गया, उसने और दूसरी बार इस तरह की रणनीति अपनाई। अभी कोर्ट में बता दीजिएगा सब बातों को, जो बातें आप बता रहे हैं, जैसे कि वो आप लड़की से मिले नहीं, लड़की को गाली नहीं दिए, लड़की को धमकाए नहीं, इन बातों को कोर्ट में रखेंगे? स्वाभाविक है, मैं सारी बातें मैं प्रशासन से भी अवगत कराऊँगा, ऊपर तक भी अवगत कराऊँगा। इस तरह के अगर हम खामोश रहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हम सामने नहीं रखते, ताकि कार्य क्षेत्र बाधित होता है, प्रभाव भी प्रभावित होता है, बाहर इमेज खराब होता है। लेकिन जब बात रही कि मान और सम्मान, इज्जत की बात रही, वो मैं राजेश बिहारी ऐसा नहीं किया, मेरे मान-सम्मान के साथ खेला वो। हुँ। वो आपने मेरे तो व्यापार को, देखा मैं व्यापार को नुकसान नहीं पहुँचाया, मेरे साथ गलत किया वो। तो अननेचुरल सेक्स के बाद जो धारा लगी आपके उस मामले में, उस मामले के बाद जो पिक्चरें लगी थी आपकी, वो फ़िल्म तो बाहर निकल, मतलब थिएटर से निकाल दी गई। जी। कितना कमाया पिक्चर आपने? मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा, देखिए होंगे बहुत बहुत षड्यंत्रपूर्वक था, उसमें भी कामयाब नहीं पिक्चर हुआ। रिलीज़ हुई 2-4 दिन हाँ, चली? हाँ, नहीं उसमें षड्यंत्र ये भी था कि पास्को लगा था। हुँ। पास्को उस समय षड्यंत्र पे था, क्योंकि पास्को में ज़मानत नहीं मिलती है करके। जी। तो उस समय न्यायालय ने उसको देखा, सब कुछ देखने के बाद बोलता है कि ये तो इस समय इस टाइमिंग तक पास्को था नहीं। जी। तो स्वाभाविक है उसने साँठ-गाँठ करके साथ पास्को लगवाया धारा था। हटा दी गई क्या? धारा हट गई है, स्वाभाविक है। और धारा हटने के बाद जो भी ये प्रक्रिया रहा, उसके बाद मेरे को ज़मानत मिल गई। कितना पिक्चर कितने चलेगी आपकी? बहुत अच्छी मूवी चली। और आपको बताना चाह रहा था, अप्सरा टॉकीज में उन्हीं के लोग, ये राजेश बिहारी के आदमी लोग शिवसेना के नाम से वहाँ पर जाके तोड़-फोड़ किए। उसकी भी रणनीति, क्योंकि मैं शिवसेना के अध्यक्ष से मैंने बात की आने के बाद, तो उसने डायरेक्ट बोला कि हमें इसमें हमारी कोई भी टीम नहीं था। हमारे संगठन के नाम से वहाँ पर जो लोग गए थे वो फर्जी थे, हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो स्वाभाविक है, कहीं न कहीं छवि खराब करने के लिए वो कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बड़ा दुर्घटना मेरे साथ हो सकती है। इसकी सारी जवाबदारी आपको? 101% मेरे पास ऐसे-ऐसे प्रूफ है जो
घटनाएं बड़ी घटना घट सकती है, इसके सारे जवाबदार राजेश सिंह होंगे। मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ अगर घटना घटती है तो राजेश सिंह देवभूमि जो संचालक है वही रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे मनोज राजपूत जिनसे बातचीत हुई और सारे आरोपों पर बेबाकी से जवाब उन्होंने दिया है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश भी की जा रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।